अच्छा है जो वो वहां विद्यालय में नहीं बैठा है परीक्षा में। नहीं तो बिल्कुल सीधे सीधे मिलते सबको। कहना बहुत अनुई तोरी लड़काई कबौना सस्किन गोसाई। चलो एक बोला नहीं है, हमने बोलती बंद कर दी थी। ये क्या कहना चाहता समझ लेते हैं। बहुत अनुई तोरी लड़काई कबौन असरिस्कीन गोसाई। लड़काई में बहुत सी धनुई तोरी। तो एक प्रश्न उठा कि लड़काई में लड़का रहता कहाँ है? उत्तर मिलता है लड़काई में लड़का अपने घर में रहता है। अपने घर में रह करके लड़का न जाने क्या क्या लड़काई करता है, न जाने का तोड़ डाले, न जाने का फोड़ डाले, तोड़ ताड़ फोड़ फाड़। और लड़का करे का भाई हर चलाने जाएगा नहीं। अपने घर के भीतर रहे लड़का, चाहे कुछ तोड़े और चाहे कुछ फोड़े, कोई कुछ कहे और चाहे न कहे। और यही काम लड़का अपने घर से निकले और दूसरे घर में घुस जाए, और दूसरे घर में घुस करके जब वो तोड़ फोड़ करेगा क्या होगा? बस वही काम हम कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। यहां भी अतिक्रमण किया गया है, अपना धनुष न तोड़ करके दूसरे के धनुष का खंडन किया गया है। बस अपराध यहीं से प्रारंभ होता है। अपराध का कारण बस यही है कि उसने अपना धनुष नहीं तोड़ा है, दूसरे के धनुष का खंडन किया गया है। उस अपराध के लिए ही हम उसे अपराधी मानते हैं और दंडित करना चाहते हैं। तुम्हारा कथन हो गया, बोले ऐसा क्रोध कर रहे हैं, क्या इस धनुष पर ममता है? ममता को बता दिया, बोले एक सांसारिक ममता और दूसरी परमार्थिक ममता। पर जो परमात्मा के प्रति ममता की जाए वो परमार्थ है, और जो संसार के लिए ममता की जाए वो कामना युक्त है। संसार के लिए ममता और परमात्मा के लिए ममता ये दोनों अलग नहीं है। ममता ममता है जो केवल 10 स्थानों पर होती है। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, दारा माने स्त्री, तन, धन, भवन, सुहृद, सुहृद माने मित्र, और परिवारा, इनका ममता ताग बटोरी। ये 10 स्थानों पर ममता बताई गई है। अब परमात्मा के प्रति ममता कहां से आ गई? यहीं से जुड़ रही है परमात्मा के प्रति ममता, जिसको तुम बताना चाहते हो। कहां से जुड़ रही है? भक्त इन सबको छोड़ करके गया परमात्मा के पास, और जब परमात्मा के पास पहुंचा तो परमात्मा की शरण में पहुंच गया, दंडवत कर लिया। परमात्मा ने विचार किया कि अभी तो हमारे शरण में आ गया है और थोड़ी देर बाद हमारे पास से दूर भी जाएगा, और जब जाएगा तो करेगा क्या? फिर वही जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, फिर वही शुरू हो जाएगा। तो इसे वहां से दूर कैसे किया जाए? तो परमात्मा ने एक उपाय रचा, वही पर उपाय रचा। बोले इनका ममता, इन 10 स्थानों की ममता के धागों को इकट्ठा करो, इनका ममता ताग बटोरी। और उससे करो क्या? उस तागों से, उन 10 तागों से एक बढ़िया डोरी बनाओ, और उस डोरी से अपने मन को हमारे चरणों में बांध लो। अब भक्त बन गया, ममता के भक्त बन गया परमात्मा के चरणों में। बना कैसे? बंधा है ममता की डोरी से। तो भक्त ममता से कभी दूर नहीं रह सकता, और ज्ञानी ममता में कभी लिप्त नहीं हो सकता है। ज्ञानी ममता में लिप्त नहीं हो सकता। ये हमारे गुरु का आयुध है। गुरु के प्रति ममता नहीं होती। क्या होता है? श्रद्धा, विश्वास। तो ये गुरु का आयुध है। गुरु के प्रति ममता नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु ज्ञान का द्योतक है। गुरु बिना हो के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ये गुरु का आयुध है। तो गुरु के प्रति हमें ममता कैसे हो सकती है? क्योंकि रस रस सूख सरित सर पानी, अब ममता त्याग कर ही जिमी ज्ञानी। ज्ञानी ऐसा है जो ममता का त्याग कर सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं जो ममता का त्याग कर सकता। बालक काल में अरे बोलो तो चलिए महाराज, बहुत लंबा प्रवचन आपने दे दिया। हाँ, थोड़ा लंबा तो हो गया है ना, लेकिन उत्तर केवल आनंद तब आता, आनंद के सामने आनंद तब आना चाहिए
जब वार्ता छोटी छोटी होती हो, है ना। आज आनंद का ये अभिषेक कर देंगे। कथा शैली विषय अलग है और संवाद से विषय जोड़ना अलग है ना। प्रवचन ज्यादा देर हम बोल ले तो उससे विद्वत्ता प्रमाणित नहीं हो जाएगी। बहुत छोटी सी बात हमने रखी थी और उस पर बड़ा लंबा आपने विवेचन दे दिया। आइए जरा इसको समझा जाए। बार बार आपने एक वाक्य कहा, आपने कहा कि ये गुरु जी का आयुध है। हमारे शब्द इन्होंने दिया कि गुरु जी का आयुध है, गुरु जी के प्रति ममता नहीं होती है और ये धनुष हमारे गुरु जी का आयुध है। तो आयुध माने हम समझना चाहेंगे कि आयुध माने क्या होता है। आपने कहा गुरु जी का आयुध है, कह तो दिया आपने, लेकिन आयुध माने क्या होता है बताओ जरा। क्या हम ये कुछ कहलाना नहीं चाहते, हम केवल ये कहलाना चाहते हैं कि आयुध माने क्या होता है। हम नहीं कहलाना चाहते, जो हो वो कहो। क्यों भाई, फिर हम तो जो मान है सो मानेंगे। लेकिन तुम्हारा शब्द था, तुमने कहा कि नहीं कहा था, इन्होंने कहा था मेरे गुरु जी का आयुध है। तो आयुध माने क्या है, इसको जरा स्पष्ट करो, तो सरल करो शब्द को। आयुध माने क्या होता है? अरे हम कहलाना थोड़ी चाहते हैं, जो तुम हो वो बताओ, न हो तो छोड़ो फिर उसको। हाँ क्या होता है ऐसे बता दो, लोग सुन लेंगे, वहां जाने की थोड़ी आवश्यकता है, उसी पर बोलोगे। हाँ बताओ, फिर उसको हम समझे माने आगे की व्यवस्था देखें। क्या आयुध माने? इन्होंने आयुध का अर्थ जानना चाहे, आयुध है क्या। तो आयुध अगर सांसारिक भाषा में देखा जाए तो आयुध भी एक वस्तु है, लेकिन वस्तु में भी अंतर होता है। जैसे मिठाई, इधर देखो महाराज, रुक जाओ, मिठाई और प्रसाद है तो दोनों मिठाई, मिठाई और प्रसाद है दोनों मिठाई, लेकिन अंतर हो जाता है कि उस मिठाई में केवल मिठास है गाय की, जीवन की, और उस मिठाई में जो प्रसाद है उसमें मिठाई है। देखो महाराज, और दिशा से भटक रहे हो। हम मिठाई और खटाई नहीं बता दिया। सुन लो, हम वस्तु है वो भी पूजनीय, हम मिठाई और वस्तु है पूजनीय। एक लोग सुने, हल्ला मचाने से काम थोड़ी बनेगा। तुमने पूछा तो तुमने मिठाई और खटाई का ये उदाहरण यहाँ नहीं लगेगा। हमने केवल इतना पूछा, तुमने कहा मेरे गुरु जी का आयुध है, तो हमने कहा कि आयुध माने क्या होता है। तो बताया क्या तुमने, क्या बताया तुमने? मिठाई और प्रसाद बता दिया, लेकिन आयुध माने तो निकल के नहीं आया कि आयुध माने ये होता है। मिठाई तुमने बता दिया, प्रसाद बता दिया, लेकिन आयुध माने नहीं निकल करके आया। तुमने कहा सांसारिक भाषा में वो वस्तु होता है। सांसारिक भाषा हमारे तुम्हारे बीच नहीं चलेगी, हमारे तुम्हारे बीच शास्त्र की भाषा चलेगी। शास्त्र में आयुध माने क्या है? एक शब्द आया, फिर मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं। एक जगह आया, क्या आया? तो कहा निज आयुध खुदचारी। तो आयुध माने समझ लेना कि आयुध माने क्या होता है। मिठाई खटाई न बताओ, शास्त्र से उत्तर करो। मिठाई खटाई बताने की आवश्यकता नहीं है कि मिठास होती है क्या। तुम्हारा शब्द था, तुमने 3 बार ये शब्द प्रयोग किया कि हमारे गुरु जी का आयुध है, गुरु जी का आयुध है। तो आयुध माने निकल करके आना चाहिए कि आयुध माने अस्त्र होता है, कि शस्त्र होता है, कि गदा होता है, कि धनुष होता है। तो वो उत्तर आ नहीं रहा, मिठाई खटाई आ रहा। मिठाई ज्यादा खाई तभी ये स्थिति हो गई तुम्हारी। सुनो, बीच में नहीं, अब सुनो धैर्य से। अब जो उत्तर तुमने बना करके दिए हैं उनको जरा इसीलिए मैंने कहा था, ज्यादा बोलने में विद्वत्ता प्रमाणित नहीं होगी। समय छोटी छोटी बात करो और तत्काल उसका उत्तर ले, उसका आनंद एक अलग है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण राज समाज में चूंकि धनुष तोड़ने वाला है, इसलिए हमने राज समाज के लिए मारने की बात कही। तो इन्होंने कहा कि न्यायाधीश हम बना दिए जाए, तो क्या नियम से गलत है? इन्होंने कहा कि अपराधी का सहयोग करने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी को छिपाने वाला भी अपराधी होता है। आदि आदि ये प्रसंग आपने सुनाया। आपने कहा कि अपराधी का सहयोग करने वाला भी अपराधी होता है। तो एक तर्क हमारा ले लो। तुमने कहा अपराधी का सहयोग करने वाला अपराधी होता है, और एक जगह सहयोग किया गया लेकिन दंड नहीं दिया गया। प्रमाण हमसे ले लो, क्या प्रमाण है? जिस समय राजा इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया, तो इंद्र के अपराध में चंद्रमा ने सहयोग किया या कि नहीं किया? चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के ध्वनि दी, चंद्रमा ने गौतम महात्मा को भ्रमित किया। तो जब इंद्र ने अपराध किया और सहयोग चंद्रमा ने दिया, तो फिर नियम यह कहता था कि यदि इंद्र को दंड दिया गया तो फिर चंद्रमा को भी दंड दिया जाना चाहिए। सहयोग पूरा पूरा किया, लेकिन इंद्र को दंड दिया गया, अहिल्या
को दंड दिया गया, लेकिन चंद्रमा को उस प्रसंग में कोई दंड। तुम्हारा नियम में निकल करके आया है कि अपराधी का सहयोग करने वाला अपराधी है, तो जब चंद्रमा ने सहयोग किया था तब चंद्रमा को दंड क्यों नहीं दिया गया, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि गुरु जी का वो धनुष है, तो गुरु जी की कृपा हम पर है, गुरु जी की सेवा में हम हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी की सेवा नहीं देखी है, धनुष तोड़ने वाले ने तो फल देखे हैं। तो फल, एक सीता और एक विजय बड़ी। अच्छा उपाय भी पढ़ रहे हो कि सियई बिलो की थके धुन कैसे। कहने को तुम ये भी कह सकते हैं कि ये तुम कैसे जान गए कि धनुष तोड़ने वाले ने क्या देखा, क्योंकि परशुराम जी मिथिला में कब आए हैं, जब धनुष टूट गया है। तो भाई धनुष टूटने के बाद आए हैं ही अवसर सुन शिव धनु भंगा और आयु भृगुकुल कमल पतंगा। तो जब तुम धनुष टूटने के बाद आए हो, तो धनुष टूटने के पहले धनुष तोड़ने वाले ने किसको देखा, ये तुम कैसे जान गए। और चलो जरा, जब तुम ये जान गए कि धनुष तोड़ने वाले ने सीता को देखा है, तो जब ये जान गए कि धनुष तोड़ने वाले ने सीता को देखा है, तो जिसको देखा है ये जान गए, और जिसने देखा है उसको नहीं जान पाए। विचार करो जरा, जिसको देखा है, सीता को देखा किसने, धनुष तोड़ने वाले ने, ये तुम जान गए, और जिसने देखा है उसका नाम। इसका मतलब कि चरित्र की हत्या कर रहे हो। जो याद है वो सब नहीं बोलना है। हमारा चरित्र हमें कितनी छूट देता है, हमारी मर्यादा हमें कितनी छूट देती है, उसके अंदर रह करके बोलना ये विषय अलग है। और वैसे नीके नहीं नागा मनवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बोलोगे तो फिर चरित्र की हत्या होगी। विषय ये है। दूसरी बात, आपने कहा फल देखा है। देखिए, धनुष तोड़ने वाले ने फल पर दृष्टि नहीं डाली। यदि फल को देख करके धनुष तोड़ा होता, तो तुमने अभी भी कहा था कि राज समाज में वो बैठा है तोड़ने वाला, और राज समाज के लिए ही प्रण है। तो यदि फल को देख करके धनुष का तोड़ना होता, तो गुरु जी के आदेश देने के पहले वो तोड़ देता। यदि फल की इच्छा होती तो गुरु जी आदेश न दे पाते, पहले तोड़ देता, लेकिन फल की कोई इच्छा नहीं थी। सही बात तो यह है कि वो फल प्राप्त करने आया ही नहीं था, वो तो केवल दर्शन करने आया था। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हर्ष चले मुनिवर के साथा, सिंह स्वयंवर देखी जाई, ईस काई धो दे बढ़ाई। तो वो फल प्राप्त करने नहीं आया था, वो तो दर्शन करने आया था, देखने केवल आया था। लेकिन कब धनुष उसने तोड़ा, जब गुरु जी ने आदेश दिया। फल की इच्छा होती तो पहले तोड़ देता, लेकिन फल की कोई इच्छा नहीं थी। तो जब गुरु जी ने आदेश दिया तो गुरु सेवा में, चूंकि अप्रमाण उसी जगह का गर्भाली है, क्या है मैं प्रमाणित किए देता हूं, क्या है। तो जैसे ही गुरु जी ने आदेश दिया तो प्रमाण ये कहता, सुन गुरु बचन शरण शिरु नावा, और हृदय न हर्ष विषाद कछु। तो यदि फल के लिए उसने धनुष तोड़ा है तो हृदय में हर्ष आना चाहिए। जिसको फल मिलेगा उसको हर्ष होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोई हर्ष नहीं है, कोई विषाद नहीं। क्यों? क्योंकि कोई लेना देना ही नहीं है। केवल गुरु सेवा का पालन करना, गुरु कर्तव्य से जुड़ना, गुरु के प्रति समर्पित होने के कारण ही उसने धनुष का खंडन किया है। इसलिए मेरी दृष्टि में धनुष तोड़ने में कोई बुराई। अब यदि तुम कहते हो कि तुम कहते हो एक पल के लिए हम माने लेते हैं, धनुष गुरु जी का था, तोड़ दिया गया है, पूजनीय वस्तु था, मान भी ले। अच्छा, धनुष पूजनीय वस्तु था, धनुष गुरु जी का था, गुरु जी का धनुष तोड़ दिया गया तो समस्या है। क्यों? क्योंकि धनुष पूजनीय वस्तु है। धनुष तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया तो बड़ा गलत किया, लेकिन तुमने तो शंकर जी के लड़का का दांत तोड़ दिया था। शंकर जी के पुत्र गणेश जी महाराज, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जिनकी पार्वती तो पिता महा। भगवान शंकर के पुत्र है गणेश जी, और गणेश जी के हाथी का मुख लगा है, और हाथी के मुख में प्राय कितने दांत होते हैं? दो। लेकिन गणेश जी के लिए क्या कहा जाता है? एक दंत दयावंत चारि भुजा, एक दांत ही तोड़े बैठे। समझो, स्वयं में भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दे तो कोई बात नहीं, और दूसरा शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो धरती पलटे का तैयार खड़े हैं। तो ये दोहरा मापदंड जो अपराध। अच्छा, मान लिया धनुष तोड़ना यदि अपराध है, धनुष तोड़ना अपराध है, तो दांत तोड़ना महाअपराध है। वो तुमने किया दांत तोड़ करके, तो महा अपराध से बचने का मार्ग जो तुमने अपनाया हुए
महाअपराध तुमने किया, महाअपराध से बचने का मार्ग जो आपने बनाया हो वही मार्ग यहाँ बता दो, काम बन जाएगा। इसके लिए लड़ाई झगड़ा मार काट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। मैं अपनी बात रोकता हूँ और चाहता ये हो कि आयुध माने शास्त्रीय भाषा में, शास्त्र संगत भाषा में निकल करके आवे कि आयुध माने होता क्या है। और चाहता ये हूँ कि वैसे भी बहुत थोड़े लोग बैठे हैं, वैसे पिपौरी के नाम पर ऐसी व्यवस्था पहली बार हम देख रहे हैं, और जो बैठे भी उसमें कुछ दो वहां बैठे हैं, तो चार वहां खड़े हैं, तो दो वहां खड़े हैं। एक सुंदर समाज बन नहीं रही है। जब बैठने हैं तो पास में आकर के बैठो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं तो हमारा भी मन लगे, हमें लगे कि हमारी बात 150 लोग सुन रहे हैं, तो बोलने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, और जब बैठने हैं तो पास में आकर बैठे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भगवान से जितनी दूरी बना करके रहोगे, यानी ना जितनी दूरी बना करके रहोगे उतनी दूरी जिंदगी में बनी रहेगी। अब आप समझो, कहना हमारा काम है, करना आपका काम है। ये तो नहीं मान रहे, कम से कम आप मान लो। ये समाज के व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था इन्होंने अपने हाथों में ले ली है। अब आपको इनकी बात माननी ही पड़ेगी। व्यवस्थापक की बात तो सबको माननी पड़ती है। तो व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक व्यवस्था कर रहे हैं। समस्या एक ये है कि आपको तो मनवा लेंगे, लेकिन ये हमें कैसे मनवाएंगे? हाँ, तुम सौगंध खा के आए हो कि नहीं मानेंगे? हाँ, तुम्हारे बाप की सौगंध खा के आए हैं। हमारे बाप की खाए, अपने बाप की खाओ। एक बात पर टिप्पणी सबसे पहले करेंगे कि जो तुम्हारे द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम चरित्र की हत्या कर रहे हैं, तो इन सब ऐसी भाषा का प्रयोग न करो, नहीं आखिरी तक बिल्कुल चरित्र की हत्या करते दिखाई दोगे। ये समझ लेना बात को। हम चरित्र की हत्या कर रहे हैं क्योंकि हम यथावत स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं, तो हम चरित्र की हत्या कर रहे हैं। अभी वो बता रहे हैं, हम कैसे जान गए कि हमारे आने के पहले क्या हुआ था? यही प्रश्न था इनका। सबसे मजबूत कर हम क्या नहीं जानते? ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? धनुष टूटा मिथिला में और हमारा आगमन हो गया मिथिला में। ते अवसर सुन शिवधन भंगा आए कुल कमल। मिथिला में क्यों आए? कहीं और चले जाते हैं, हम चले जाते हैं। सही है, कैलाशों जा सकते थे। हाँ, कैलाश जा सकते, कहीं जा सकते थे अगर तुम्हारी तरह मूर्ख होते तो। अच्छा, लेकिन यहाँ सब कुछ जानते थे, इसीलिए तो मिथिला में आए हैं। और जब यहाँ आए हैं तो यहाँ राजा जनक से जब हमारा प्रश्न हो रहा था तो हमने प्रश्न किया था, तो क्या था? पूछा था ज्ञान अजान इच्छिम, मैंने हम सब कुछ जानते हैं। हम जानते क्या नहीं? तुम्हारी छठी पत्नी जानते, हमारे सामने तुम पैदा नहीं हुए हो, हमने तुम पहली बार देखा है, लेकिन तुम्हारी छठी पत्नी हम जानते हैं। तो हम जानते सब कुछ है। इसीलिए हमने जो बात कही है वो चरित्र से जुड़ करके है, चरित्र की हत्या नहीं है। अब चरित्र की हत्या कौन कर रहा है? अब चरित्र की हत्या तो तुम्हारे द्वारा हो रही। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले पर अपमाने। अब बताइए, कितनी बड़ी समाज बैठी है। किस समाज में कौन गुरु अपने शिष्य को ऐसी शिक्षा देता है कि आप अपने से बड़े का अपमान करने लगो? अपने से बड़े का अपमान करने का किसी भी छोटे को अधिकार नहीं है। बड़ा चाहे उचित करे और चाहे अनुचित करे, ये है चरित्र की हत्या। ब्राह्मण के समक्ष देखिए, ये तो साधारण संसार की बात हो गई। अब ब्राह्मण के सामने कोई इस तरह की बात करे, अपमान करने की, हो गई चरित्र की हत्या। हो गई चरित्र की हत्या। एक महात्मा से कोई टाल ठोक के बात करे, हो गई चरित्र की हत्या। ये है चरित्र की हत्या। चरित्र की हत्या हमें समझा रहे थे, तो हम सब कुछ जानते हैं।
ऐसा कुछ नहीं जो नहीं जानते हैं। चलिए एक उदाहरण, इन्होंने एक बहाना बनाया, उदाहरण लीजिए, बहाना बनाया। कैसा बहाना बनाया? बोले धनुष तोड़ने वाला पहले भी तोड़ सकता था, गुरु जी के आदेश पर ही क्यों तोड़ा? पहले भी तोड़ सकता था। अरे बंधा है वो, गुरु के साथ आया है वो, गुरु के कहने पर। ये ना बताओ हमें कि वो धनुष यज्ञ सुन कुल ना था। किससे सुना? सुना किससे? चैत एक प्रभु देखिए जाई, जब बताया गया गुरु के द्वारा तब जाने, जब धनुष यज्ञ सुन कुल ना था, उसके बाद तो वो तो गुरु से बंधे हैं, और जब गुरु से बंधे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, जब प्राणी स्वच्छंद होता है तो कुछ भी कर सकता है। ये अपना उसका विषय होता है कि वो क्या करे और क्या न करे। लेकिन कोई पुत्र अपने माता पिता के साथ है तो उसकी स्वेच्छा नहीं चल सकती है। वो बंधा है अपने माता पिता से, माता पिता जो आदेश करेंगे पुत्र को वही करना होगा। यही धर्म है, यही गुरु के साथ है। गुरु शिष्य का भी वही संबंध है जो माता पिता का। तो यहाँ पर आदेश मिला तब धनुष तोड़ा गया, बस यही कारण है कि वो बंधा है, बिना उनकी आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकता। तुम तो दही के पूरा हो, तुम तो कुछ हो कर सकत हो। ये है जल्द की हत्या कि तुम तो दो जगह से बंधे हो, गुरु से भी बंधे हो और अपने भैया के नीचे भी बंधे हो, और दो जगह बंधे हो और तुमने आज दोनों बंधन तोड़ डाले। ये है चरित्र की हत्या, इसको कहते हैं चरित्र। चलिए और आगे कहोगे लंबा हो गया, अब लंबा जब रख दोगे वहां तो लंबा तो हो गई। स्वाभाविक बात है। देखिए सुन लो, प्रयास ये करो कि कम शब्दों में उत्तर बनाओ, बढ़िया उत्तर दो लेकिन कम शब्दों में, समय कम लगे। हम ऐसे उत्तर देते हैं जिसमें समय ज्यादा लगे। ज्यादा वाले छाती में क्षमता है तो झेलो, और नहीं क्षमता देखो चलो। ऐसी बात, ऐसी मानसिकता बनाए तो बात झेले। अरे हाँ बिल्कुल झेल लो, तो यहाँ भी कमी कोई नहीं है। चलो ये तो धारा में चाहो, ये तो हम जानते हैं। तो चलो नहीं, अगर कोई साधारण सामने खड़ा होता तो हम कहते चलो छोड़ो दो चार बातें, कोई बात नहीं, लक्ष्मण सही, लेकिन तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे राजा। चलो न छोड़ो, यही समझ लो कौन किसको झेलता है। अब देखिए एक इन्होंने एक बिंदु और रख दिया यहाँ, बड़ा अच्छा बिंदु लगाएंगे। बोले अगर अपराध में सहयोग करने वाला अपराधी होता है तो फिर चंद्रमा को दंड क्यों नहीं मिला? फिर चंद्रमा को दंड क्यों नहीं मिला? यहाँ हम और लोगों को दंडित करने को क्यों कह रहे हैं? वहां जिसने अपराध किया था वो पकड़ गया था, और यहां जिसने अपराध किया वो छिपा है, वो निकल के आ जाए। तो यहाँ हमने जो घोषणा की है मारे जाइए सब राजा, सबको छोड़ो, हम बेटा तुम्हें भी नहीं मारेंगे। बढ़िया बुद्धि लगा रहा है। चलो लगा तो रहे है तो लगा रहे, सीधी जहां से चावल लगा है तो लगा रहे हैं। सही है, तुम भी थोड़ा सा लगाओ। नहीं हम तो लगा ही लेंगे। नहीं अच्छी बात है, लगाना बढ़िया, अच्छी बात। तो वहां अपराधी का साक्षात्कार हो गया था, लेकिन यहाँ के अपराधी का साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसलिए हम यहाँ थे, जिस स्थिति में यहाँ पर आने के समय में उसी स्थिति पर यहाँ भी बैठे। हम जानते हैं किसने तोड़ा है, लेकिन धर्म क्या है? धर्म ये है कि पूछा जाए, अगर जब पूछने पर न बताया जाएगा तो फिर क्रिया की जाए, और फिर क्रिया में क्या है? मारे जाइए सब राजा, एक ओर से मारना प्रारंभ करेंगे, कोई न कोई बता देगा अमुक ने तोड़ा है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, तो उतने ही मरेंगे जितना जहां तक लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए और कुछ लेना। और अच्छा, आयुध वाली बात रही जा रही है। आयुध, ये आयुध क्या है? इनका कहने कथन ये था, क्या तो बताओ कि अस्त्र है कि शस्त्र है। अब धनुष के लिए भी बताया जाए कि अस्त्र है कि शस्त्र है।
तो ये नहीं कहा, ये कहा हमने ये कहा कि आयुध माने बताओ कि अस्त्र होता है कि शस्त्र होता है कि क्या हो, जो भी होता हो। ये नहीं कहा कि धनुष अस्त्र तो है ही, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य कुछ और था। उद्देश्य कुछ और नहीं ये था कि वो वस्तु है। ये तुम कैसे जान जाते हो कि हमारा उद्देश्य क्या था? और क्या कहना चाहते हो? हमारा उद्देश्य जो था वो अगर तुम हमारा उद्देश्य न बताओ, तुम हमारा उद्देश्य न बताओ, अगर ये विशेष होता कि धनुष क्या है, अस्त्र है कि शस्त्र है, हम ये पूछे नहीं रहे। अरे फिर वही बात, हमने ये नहीं पूछा कि धनुष, ये हमें पता है कि धनुष क्या पूछना चाहते हो। हम ये पूछना चाहते हैं, तुमने ये कहा था कि गुरु जी का ये आयुध है, तो हमें केवल आयुध का शाब्दिक अर्थ बताओ कि आयुध माने ये होता है। आयुध का शाब्दिक अर्थ है जिससे संहार किया जा सके, वो यही है शाब्दिक अर्थ आयुध का। जिससे संहार किया जा सके उसी का नाम आयुध है। हो गया उत्तर हमारा, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, जिससे संहार किया जा सके बस वही आयुध है। तो ये तो बात समझ में कम आई है। अरे संहार तुम जाओ, संहार तो लोग जो है शरीर के माध्यम से भी कर देते हैं। युद्ध अस्त्र शस्त्र से भी होता है। एक युद्ध 7 युद्ध में एक युद्ध मल्ल युद्ध भी होता है, होता कि नहीं होता है? मल्ल युद्ध, तो मल्ल युद्ध जब होता है तो मल्ल युद्ध में व्यास जी महाराज शरीर के माध्यम से युद्ध होता कि नहीं होता है? और उसी में बहुत लोगों का संहार हो जाता है। तो क्या शरीर को आयुध मान लिया जाएगा? आयुध शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होना चाहिए वो अभी न अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ निकल करके जो आना चाहिए वो निकल करके नहीं आ पा रहा। आपने कहा ये गुरु जी का आयुध है, तो आयुध माने क्या होता है? इसको क्या कहोगे? अस्त्र कहोगे कि शस्त्र कहोगे कि धनुष कहोगे? क्या आयुध माने क्या है? कि गदा होता, आयुध माने धनुष होता है कि गदा होता कि भरसक क्या होता? ये निकल करके आना चाहिए। वो निकल के वो लोग समझ रहे हैं, अब तुम नहीं समझ पा रहे हो। बुद्धि लगाओ जरा, थोड़ी और गहराई में आओ, है ना? एक बात। दूसरी बात, एक तर्क आपने दिया था, ये कहा था कि अपराधी का सहयोग करने वाला भी अपराधी होता है। ये तर्क था आपका। उस पर मैंने तर्क दिया था कि इंद्र ने अपराध किया तो चंद्रमा ने अपराध में सहयोग दिया, तो फिर दंड चंद्रमा को क्यों नहीं मिला? तो इस पर उत्तर नहीं आया। किनारा करके निकल गए, लेकिन जितना किनारा करके निकलना चाहे तो निकलने कौन देंगे? तुमने कहा कि वो साक्षात्कार वहां अपराधी पकड़ गया था। अच्छा, इंद्र पकड़ गया था, इंद्र पकड़ गया था तो फिर इंद्र को दंड मिल जाना चाहिए। इंद्र जब पकड़ गया था तो दंड इंद्र को ही मिलना चाहिए, लेकिन इंद्र को ही दंड नहीं मिला। इंद्र को भी मिला और अहिल्या को भी मिला, श्राप दोनों को मिला। अपराध में जिसने सहयोग किया तो सहयोग चाहे अहिल्या ने किया हो तो अहिल्या को दंड मिला, लेकिन चंद्रमा को दंड क्यों नहीं मिला? विषय ये। तो आपने कहा वहां साक्षात्कार हो गया था। अरे अपराधी पकड़ जाए, अच्छा ये बताओ, अपराधी यदि पकड़ गया है तो अपराधी का साथी जो है वो नहीं पकड़ा गया तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? भले ही अपराध करने वाला पकड़ जाए, लेकिन उसका साथ जिसने दिया है उसको भी पकड़ा जाएगा और उसके लिए भी दंड विधान की व्यवस्था। ये नहीं कि अपराधी मुख्य अपराधी पकड़ जाए तो साथ वाले छोड़ दिए जाएंगे, क्या ऐसा होता है? मुख्य अपराधी भी पकड़ा भी गया है, सामने मिल भी गया है, तो साथ देने वाले अपराधी को भी खोजा। तो फिर जब इंद्र मिल गए थे तो चंद्रमा न मिले थे तो श्राप तो श्राप चाहे जहां वो पहुंच जाएगा। श्राप दे दिया गया, चाहे जिस लोक में व्यक्ति हो वो श्राप उस तक पहुंच जाएगा। तो फिर दंड मिलना चाहिए चंद्रमा को, फिर दंड क्यों नहीं मिला? इस पर उत्तर आना चाहिए। तो उत्तर न करो, सीधे किनारा करके ना निकलो, उत्तर सीधे करो। दूसरी बात। तीसरी बात, हमने कहा था चरित्र की हत्या, तो इन्होंने कहा कि पूछे तो जान या जान। देखिए, इन्होंने कहा मिथिला में ही हम क्यों चले आए, अयोध्या में नहीं चले गए? और तुम्हारी तरह मूर्ख होते तो फिर चरित्र की हत्या हुई। लक्ष्मण को परशुराम मूर्ख नहीं कह सकते। परशुराम के अधिकार में ये नहीं है कि लक्ष्मण को मूर्ख कहें, इसलिए चरित्र का पालन करो। लक्ष्मण को परशुराम सठ तो कह सकते हैं, सठ, लेकिन मूर्ख नहीं कह सकते। सठ शब्द की परिभाषा अलग है और मूर्ख शब्द की परिभाषा अलग है। सठ कह सकते हो लेकिन मूर्ख नहीं कह सकते हो। सठ माने होता है दुष्ट, दुष्ट विषय अलग है और मूर्ख विषय अलग है। दुष्ट व्यक्ति व्यास से सुधर सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी सुधर, चूंकि आचार्य कहते हैं
चाहे अमृत क्यों न बरसे, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, और जो गुरु मिले बिरंच शम। लेकिन सठ सुधर सकता कैसे, तो कहा सठ सुधरे सत्संगति पाई। तो सठ माने अलग है और मूर्ख माने अलग है, ठीक है। तो तुम्हारे अधिकार में मूर्ख नहीं है कि लक्ष्मण को मूर्ख कहो, एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि पूछत जानी अजान जी, तो हम मिथिला में ही क्यों चले आए? तो मिथिला में इसलिए चले आए चूंकि तुमको पता था कि मिथिला में धनुष रखा है। मिथिला में जैसे ये लोग यहाँ चले आए, सुन करके आए, तो लोग यहीं का चले आए, दूसरी जगह नहीं चले गए, क्योंकि सुन इनको पता था कि यहाँ रामलीला हो रही है। तो जब पता है कि रामलीला यहाँ हो रही है तो यहीं आवेंगे, क्यों भाई, यहीं आवेंगे। ऐसे धनुष टूटा तो तुमको ये पता था कि धनुष राजा जनक के पास रखा है, तो जब धनुष राजा जनक के पास रखा है और धनुष टूटा है तो कहां जाओगे? मिथिला में ही तो आओगे, जो सामान्य सी बात है, इसमें कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता थोड़ी है। तो इन्होंने कहा पूछत जान अजान, हम सब कुछ जानते हैं ना? सब कुछ नहीं जानते हो, सब कुछ नहीं जानते हो, आप कुछ जान सकते हो, थोड़ा बहुत जानते होगे। अब क्या जानते हो ये भगवान जाने। पूछत जान, तो जान में भीड़ का कारण तुम जानते हो कि धनुष तोड़ा गया हो तो भीड़ तो होगी ही, धनुष तोड़ा गया है तो भीड़ तो होगी ही। और प्रश्न भी यही है कि पूछत जान अजान जिम व्याप्त कोप शरीर, और क्या है तो कहा बहुर बिलोक विदेश कहू कहा अति भीड़। तो भीड़ का कारण ये जानते हैं, भीड़ का कारण जानते हैं, उसी के लिए है कि पूछत जाने अजान जी। भीड़ क्यों लगी है इसका कारण जानते हैं, लेकिन धनुष किसने तोड़ा है ये नहीं जानते हैं। और यदि ये जान जाओगे कि धनुष किसने तोड़ा है तो फिर चरित्र समाप्त हो जाएगा, क्यों भाई? जब जान जाओगे किसने तोड़ा है तो ये लड़ाई तो तभी तक है जब तक एक दूसरे से अनजान हो, और जब जान जाओगे कि धनुष तोड़ने वाला कौन है तो फिर विरोध समाप्त हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगी व्यवस्था। तो ये सब कुछ नहीं जानते हो। दूसरी बात, अब तुमने कहा कि लक्ष्मण तुम चरित्र की हत्या कर रहे हो, गुरुजी बैठे हैं और भैया तुम्हारे बैठे दो बंधन है और तुम हमारा विरोध कर रहे हो, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। इसमें चरित्र की हत्या नहीं है, यही धर्म होता है, यही कर्तव्य होता है। चाहे जो बैठा हो, ध्यान देना, चाहे गुरुजी बैठे हो, चाहे भैया बैठे हो, यदि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे भगवान का विरोध करेगा, तुम्हारे भगवान का अपमान करेगा, तो फिर साथ में रहने वाला व्यक्ति आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेगा। और धनुष तोड़ने वाला मेरा भगवान है, हमारे भगवान का आप विरोध करोगे तो बदले में हम आपकी आरती। एक इसके लिए प्रमाण ले लो, ग्रंथ से ले लो, शास्त्र की बात ले लो, इधर उधर की चर्चा नहीं करेंगे। जिस समय ब्रह्मा जी की सभा में, व्यास जी महाराज ब्रह्मा जी की सभा में राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, मानस में भी ब्रह्म सभा हमसन दुख माना तो तेहते अजो करे अपमाना। जब ब्रह्मा जी की सभा में शंकर जी का अपमान राजा दक्ष ने किया, तो शंकर जी के ससुर है राजा दक्ष, क्योंकि सती उनकी बेटी है, राजा दक्ष भगवान शंकर के ससुर हैं। शंकर जी कुछ नहीं बोले, शंकर जी सहन करते रहे। लेकिन वही नंदी बाबा के सेवक, नंदी बाबा जो सेवक शंकर जी के हैं, वही नंदी बाबा बैठे थे, तो नंदी बाबा से अपने भगवान का विरोध सहन नहीं हुआ और नंदी बाबा ने उठ करके विरोध किया था कि राजा दक्ष, जिस मुख से तुम भगवान शंकर का अपमान कर रहे हो, ये मेरा श्राप है कि जाओ ये मुख ही तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। और यही कारण रहा कि राजा दक्ष का सर काटा गया और बकरे का मुख। तो जैसे नंदी बाबा ने अपने कर्तव्य का पालन किया, भगवान का विरोध कोई करे तो फिर शांत रहने की आवश्यकता नहीं है, वहां विरोध करने की आवश्यकता है। और धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है, तो हमारे भगवान से लड़ाई लड़ोगे तो क्या तुम्हारी पूजा करेंगे? जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। गति होती दो प्रकार की, सुगत, दूसरी दुर्गत। प्रगति कौन? अब ये दुर्गति वाली स्थिति है इनकी, वो सुगति में, वो प्रगति जो है वो सुगति में है, उसको उसी चक्कर न पड़ो जो हम कह रहे हैं, बस वही सही है। चलिए, नंदी वहां थे, नंदी ने विरोध किया था, भगवान शंकर के प्रति जो अपराध हो रहा था, वहां भगवान शंकर नहीं थे,
नंदी स्वतंत्र थे। वैसे गणेश जी वाली तो बात का भगवान- तुमने उत्तर नहीं दिया। हमने कहा था गणेश का दांत आपने तोड़ा, चलो वो जिस पर तैयारी जो उसी जो को रह कहते जाए हो। जो रह जाए उनसे पूछ लेना, कोई बात पूछ क्या ले पहले सोच के जो बोलना रह चाहिए था। जाए जो रह जाए तो फिर पूछ लो। चलो इस क्रम में दे देंगे, परेशान ना हो। जो रह जाए तुम्हें लगा कि नहीं ये बहुत विशेष बात ये है, लेते जाओ और फिर देते जाओ। हाँ। तो देखिए नंदी जहां पर उपस्थित थे जिस सभा में, उस सभा में भगवान शंकर नहीं थे। अगर भगवान शंकर होते और फिर नंदी कुछ बोलते तो नंदी का अपराध था। शंकर जी वहां नहीं थे जहाँ नंदी बोले। वहां कहा शंकर जी थे? इन्हें बताओ जरा, तुमसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। हाँ कोई बतावे ना। जब शंकर जी कह रहे हैं, ये अर्धाली शंकर जी ने कही है, क्या कही है कि ब्रह्म सभा हमसन दुख माना और कहते अजो करे अपमाना। इसी जगह ले लो, इसी जगह बिल्कुल वही उसी धरातल पर देंगे तुम्हें बिल्कुल चित्त और पट। ये जिस स्थान पर कहा जा रहा है वो स्थान कौन है? चलो हो गई बात। ये चौपाई जहाँ कही जा रही वो स्थान कौन है? अब रुकोगे नहीं? हाँ रुके। ये माता सती से कह रहे हैं भगवान शंकर। स्थान कौन सा? स्थान वो है जब सती माता कह रही है कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें जाने दो। तो भगवान स्थान कौन सा है? वो कौन स्थान था? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। सती माता कहाँ थी? ये कैलाश पर्वत की बात है। और जहाँ विरोध हो रहा है अब रुको, वो दक्ष प्रजापति के घर की बात है। पहले सुन लो, कहाँ मिला है? दक्ष प्रजापति के घर की बात नहीं है। और कहाँ की बात है? एक सुनो पहले ध्यान से। माता सती ने जब कहा कि हमें जाने दो, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो शंकर जी ने समझाया कि वैसे पिता के यहाँ जाने में बुराई नहीं, बिना बोले जाया जा सकता है। लेकिन जब कोई विरोध मानता हो तो पिता क्यों न हो, उसके घर में नहीं जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने माता सती को समझाया कि एक बार तुम्हारे पिता ने ब्रह्मा जी की सभा में हमारा अपमान किया था, अब उस कारण से आज भी अपमान करते हैं, इसीलिए हमको तुमको यज्ञ में नहीं बुलाया है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब ब्रह्मा जी की सभा में शंकर जी का अपमान राजा दक्ष ने किया था, उस समय शंकर जी वहां उपस्थित थे और नंदी बाबा ने उठ करके विरोध। बात ये अल्लाह बचा रहे हो। जबरदस्ती की बात लगाई। क्या जबरदस्त, क्या नहीं समझ में आ रहा? चलो ठीक है, चलो आगे। बताओ क्या समझ में क्या नहीं आ रहा? शंकर जी का जहाँ अपमान किया गया वहाँ नंदी बाबा नहीं थे कि शंकर जी नहीं थे? कौन नहीं था? शंकर जी नहीं थे। बताओ है उल्टी बात की नहीं? बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो। जब शंकर जी तुम्हें हो क्या गया? हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पर नंदी ने विरोध किया था वो स्थान क्या ब्रह्म सभा थी? शंकर जी तो यही कह रहे हैं, ब्रह्म सभा हमसन दुख माना तैते अजो करे। अजो कहे अबू आना, लेकिन वहाँ नंदी की कोई बात नहीं है। नंदी थे, नंदी की बात की जा रही है। अच्छा नंदी ने कहा विरोध किया? नंदी ने विरोध किया है दूसरी सभा में। वो दूसरी सभा है जहाँ नंदी ने विरोध किया है। जब नंदी के समक्ष ये बात, देखो नंदी कहाँ रहते जानते हो? नंदी ने कहा नंदी रहते कहाँ है? नंदी ने विरोध कहा? नंदी देखा कभी किसी नंदी को देखा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते? हाँ नंदी भगवान शंकर के नंदी साथ रहते हैं। साथ रहते हैं नहीं। आप लोग आज भी मंदिर जाते हैं, नंदी कहाँ होते हैं? शंकर जी के साथ। शंकर जी के साथ होते हैं। हाँ शंकर जी के घर के बाहर होते हैं। अभी नहीं बताओ। अब तुम बताओ सबको। घर के बाहर नहीं होते, तुम्हें ये पता होना चाहिए। एक शर्त पहले ध्यान दो, शंकर जी के घर के बाहर नंदी नहीं होते, मंदिर के बाहर होते। मंदिर के बाहर विषय अलग है और घर के बाहर विषय अलग है, ध्यान देना। हम तो ये कहते हैं पहले सुन ले, मंदिर माने घर से, मंदिर के प्रांगण में ही नंदी बाबा मिलेंगे। हाँ प्रांगण में है, ये नहीं कि मंदिर प्रांगण में है। अच्छा ये बताओ, प्रांगण में है, ये नहीं कह प्रांगण में नहीं। तुमसे हम कहलवा लेंगे, मंदिर के बाहर तुमसे कहलवा लेंगे। शंकर जी का मंदिर के अंदर है, शंकर जी मंदिर के अंदर है और नंदी मंदिर के बाहर है। ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है क्या? अच्छा नंदी ऐसा है। तुमको कोई ऐसा मंदिर नंदी है क्या? अभी स्पष्ट हुआ जा रहा है, नंदी है क्या? हल्ला ज्यादा मचाते हो, बुद्धि कम नंदी और हल्ला मचाने का स्वभाव हमारा है नहीं। नंदी है क्या? नंदी है वाहन, भगवान शंकर के वाहन है। आप वाहन कहाँ खड़ा करते हो? अपने घर में करते हो, अपने घर के भीतर है। हो कहाँ करते हो? कमरा के भीतर, घर के कमरे के? अरे हाँ सामने हो सकता है, लेकिन शंकर जी का कमरे में रहते हैं। जाने का उत्तर कहाँ दे रहे हैं? कमरा हो गया वो। देखो
कमरा बता दे रहे हो, ये कमरा क्या है? तुम बता रहे हो, हम नहीं बता रहे हैं। तुम ये बातें कर रहे हो। पहले ये समझो कि वाहन रहता है बाहर, वाहन होता है बाहर और प्राणी होता है भीतर। अब कहो प्राणी कह दिया, हो गई बताओ एक बात। अब ये बताओ, तुमने नंदी को वाहन कह दिया, नंदी वाहन है, ठीक है, शंकर जी के नहीं है क्या? है, लेकिन वाहन तुम बाहर खड़ा करोगे, नंदी केवल वाहन नहीं है, नंदी केवल वाहन नहीं है जो बाहर खड़ा रखो। नंदी तो भगवान शंकर के 19 अवतारों में शंकर जी का एक अवतार